हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल जेपी ऑनलाइन स्टडीज। आज लेकर आए हैं हम आपके लिए नो योर बॉडी सीरीज का 4th वीडियो, जिसमें हम बात करेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में। इससे पहले के 2 वीडियोस में हम डिस्कस कर चुके हैं हमारे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स को, जो है हमारा माउथ, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। आज हम बात करने वाले हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑक्सिलरी ऑर्गन्स की। ये ऑक्सिलरी ऑर्गन्स क्या होते हैं? देखिए, दीज ऑर्गन्स आर द पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, लेकिन ये डायरेक्टली फूड के डाइजेशन में रोल प्ले नहीं करते हैं। डायरेक्टली इन द सेंस कि फूड इन ऑर्गन्स के थ्रू रूट होकर के नहीं जाता है, केवल इन ऑर्गन्स से कुछ सिक्रीशन आता है और वो उन डाइजेस्टिव ऑर्गन्स लाइक इंटेस्टाइन, हमारा माउथ, वहां पर वो सिक्रीशंस रिलीज होते हैं और वहां ये सिक्रीशन हमारे फूड के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो इसीलिए इनको बोला जाता है ऑक्सिलरी ऑर्गन्स, बिकॉज these organs are not in direct contact with the food। हमारा फूड के साथ इनका कोई कॉन्टैक्ट नहीं है। ये ऑर्गन्स जो हैं ऑक्सिलरी ऑर्गन्स, इन्हें हम बोलते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो आइए समझते हैं हम इस टर्म को कि व्हाट आर ग्लैंड्स। देखिए, ग्लैंड वो हमारे ऑर्गन्स हैं बॉडी के जो कुछ ना कुछ सिक्रीट करते हैं, और इन सिक्रीशन का कुछ ना कुछ रोल होता है हमारे बॉडी के लिए। तो आज जो हम बात कर रहे हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की, तो इन ग्लैंड्स का रोल होगा हमारे फूड के डाइजेशन में। अब मेजर जो हमारे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं वो 3 हैं। पहला है हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स, दूसरा है लीवर, तीसरा है हमारा पैनक्रियास। तो इन तीनों ऑर्गन्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। हम बात करेंगे कि किस तरीके से ये तीनों डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कौन कौन से सिक्रीशंस रिलीज करके हमारे फूड के किन किन एलिमेंट्स का डाइजेशन करती हैं। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपके लिए इस चैनल पर अवेलेबल हैं साइंस के वीडियोस, स्पोकन इंग्लिश के वीडियोस, केमिस्ट्री के वीडियोस, बायोलॉजी के वीडियोस, इंटरव्यू प्रिपरेशन की हेल्प के लिए वीडियोस, और धीरे धीरे हम करंट अफेयर्स पर भी आपके लिए वीडियोस लेके आएंगे और भी नए सब्जेक्ट आपको इंट्रोड्यूस किए जाएंगे। तो आप हमें ज़रूर बताएं कि आपको हमारा कंटेंट कैसा लगा। हम कोशिश करते हैं कि उस कंटेंट को बहुत सिंप्लीफाइड मैनर में आपको एक्सप्रेस करें और वीडियोज़ को शॉर्ट रखा जाए, ताकि आपको जो कंटेंट की क्लैरिटी है वो एक वीडियो में अच्छे से मिल सके। दोस्तों, साथ ही आप हमारे फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी हमसे जुड़ सकते हैं और अपने जो कमेंट्स हैं वो शेयर कर सकते हैं। तो अब हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में। देखिए, सलाइवरी ग्लैंड्स जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं हमारी बकल कैविटी। बकल कैविटी यानी हमारे माउथ में। अब सलाइवरी ग्लैंड को डिस्कस करने से पहले मैं आपको ग्लैंड्स के 2 टाइप डिस्कस करना चाहूंगा, क्योंकि वो बहुत जरूरी है समझना, तभी हमें ग्लैंड्स और उनके सिक्रीशंस के बारे में भी समझ आएगा। तो ये ग्लैंड्स जो होती हैं हमारे बॉडी में, ये 2 तरह की हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड एंडोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होती हैं? एक्सोक्राइन ग्लैंड्स वे ग्लैंड्स हैं जो अपने सिक्रीशंस प्रोड्यूस करती हैं। ऑर्गन्स जो उनके हैं, जो उनकी स्ट्रक्चर है, वहां से वो सिक्रीशंस प्रोड्यूस करती हैं और उन सिक्रीशंस को किसी डक्ट, किसी कैनाल, किसी ट्यूब के थ्रू अल्टीमेटली उस जगह पर जाकर रिलीज कर देती हैं जहां उनका यूटिलिटी है बॉडी में। जैसे सलाइवरी ग्लैंड्स एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं, ये हमारे माउथ में एक जगह प्रेजेंट होती हैं, जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं कि उनकी लोकेशंस क्या होती हैं। वहां पर, उन जगहों पर वो अपने सिक्रीशंस प्रोड्यूस करती हैं। उन सिक्रीशंस को वो एक ट्यूब, एक डक्ट के थ्रू हमारे माउथ में आकर के रिलीज कर देती है। जैसे हमारे घर में एक पानी का टैंक होता है, वहां पर हम पानी स्टोर करके रखते हैं और थ्रू पाइप्स हमें जहां भी उस पानी को यूज करना होता है हम उसे ले जाते हैं। एज सिंपल एज दैट, सलाइवरी ग्लैंड्स में सिक्रीशंस प्रोड्यूस करती हैं, उसको फिल करके रखती हैं, उसको कलेक्ट करके रखती हैं, उसको स्टोर करके रखती हैं, और अल्टीमेटली जब हमें उन सिक्रीशंस की जरूरत होती है तो वो सिक्रीशंस उन कैनाल्स, उन ट्यूब्स, उन डक्ट्स के थ्रू अल्टीमेटली हमारे माउथ में रिलीज हो जाता है। तो सलाइवरी ग्लैंड्स अपने आप में एक तरह की एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। सेकेंड टाइप ऑफ ग्लैंड्स होती हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स दोस्तों वे ग्लैंड्स हैं जिनके लिए कोई डक्ट नहीं है, किसी तरह का कोई पाइप नहीं है, यानी इनका जो सिक्रीशन होगा वो डायरेक्टली ब्लड में रिलीज होगा। ये ग्लैंड्स ब्लड कैपिलरीज के आसपास अपने सिक्रीशंस को रिलीज करती हैं और वहां से ब्लड कैपिलरीज में वो सिक्रीशन डिफ्यूज होकर के ब्लड में आ जाता है डायरेक्टली, और ब्लड अपनी ब्लड कैपिलरीज के थ्रू उस सिक्रीशन को लेके जाता है उन ऑर्गन्स में जहां पर उस सिक्रीशन का काम आएगा। तो आई होप अब आप समझ चुके होंगे कि एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या है और एंडोक्राइन ग्लैंड क्या है। दोस्तों, हमारी बॉडी में जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं ये भी 3 तरह की हैं।
पहली पैरोटिड, सेकंड सब मैंडिबुलर ग्लैंड जिसे हम सब मैक्सिलरी ग्लैंड भी कहते हैं, और थर्ड सलाइवरी ग्लैंड है सब लिंगुअल ग्लैंड। इसमें पैरोटिड ग्लैंड सबसे बड़ी सलाइवरी ग्लैंड है, लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड है, और जो आपकी सब लिंगुअल ग्लैंड है वो सबसे स्मॉलेस्ट सलाइवरी ग्लैंड है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात इन सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में कि ये तीनों जो ग्लैंड्स हमने डिस्कस की हैं ये एक एक नहीं होती, ये दो दो होती हैं, दोनों तरफ होती हैं। यानी जो हमने ये तीनों सलाइवरी ग्लैंड्स के टाइप पढ़े ये पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पैरोटिड ग्लैंड। अगर हम बात करें हमारी इस पैरोटिड ग्लैंड की लोकेशन की, तो पैरोटिड ग्लैंड लोकेटेड होती है हमारे ईयर लोब के एंटीरियर पार्ट में। अगर हम आगे बढ़ते हैं आगे की तरफ, जो हमारा चीक एरिया है, हमारा जो गालों का एरिया है, यहाँ ये ग्लैंड लोकेटेड होती है, और यहाँ से एक डक्ट इसके सिक्रीशंस को रिलीज करती है हमारे अपर मोलर टीथ के अपोजिट। यानी जो हमारी चीक है उस एरिया में अपर मोलर टीथ के अपोजिट ये सिक्रीशंस रिलीज होते हैं, और जो डक्ट ये सिक्रीशन लेके आती है उस डक्ट को हम बोलते हैं स्टेनसेंस डक्ट। तो ये नाम आप याद रखेंगे कि पैरोटिड ग्लैंड से जो सिक्रीशन लेकर के आती है डक्ट, उसका नाम होता है स्टेनसेंस डक्ट। अब दूसरी जो सलाइवरी ग्लैंड है हमारी सब मैंडिबुलर, जिसे हम सब मैक्सिलरी ग्लैंड भी कहते हैं, ये हमारी जो लोअर जॉ है उसके पास प्रेजेंट होती है, उस एरिया में प्रेजेंट होती है, और इसका सिक्रीशन वार्टन्स डक्ट के थ्रू हमारे इंसीजर टीथ, जो कि हम पहले वाले वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, जिसका लिंक ऊपर आपको आई बटन में मिल जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो अगर आप वो भी सीखना चाहते हैं तो वो वीडियोस जरूर देखें। तो हमारे जो सब मैंडिबुलर ग्लैंड है यहाँ पर, इनके सिक्रीशन वार्टन्स डक्ट के थ्रू इंसीजर टीथ के पीछे की तरफ माउथ में रिलीज होते हैं। इजी। अगली सलाइवरी ग्लैंड सबलिंगुअल ग्लैंड, जैसा कि सबलिंगुअल यानी जो हमारी जीभ है उसके नीचे की तरफ ये ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं, और इन ग्लैंड का साइज होता है लगभग आलमंड शेप, एक बादाम के शेप जैसी होती हैं, और इनका जो सिक्रीशंस है हमारे जो माउथ का नीचे का हिस्सा है उस फ्लोर में ये रिलीज होती हैं बहुत सारी डक्ट्स से। इन डक्ट्स को हम बोलते हैं डक्ट्स ऑफ रिविनस। अब ये जो पूरा सिक्रीशन रिलीज हो रहा है सलाइवरी ग्लैंड से, इसका जो पीएच होता है दोस्तों ये ऑलमोस्ट न्यूट्रल होता है, लगभग न्यूट्रल, 6.8 6.9 से लेकर के 7.3 7.4, यानी न्यूट्रल से लेकर के स्लाइटली अल्कलाइन पीएच आपको देखने को मिलेगा सलाइवरी सिक्रीशन। अब अगर हम समझने की कोशिश करें कि जो सलाइवा सिक्रीट हो रहा है, इस सलाइवा का केमिकल नेचर क्या है, कौन कौन से सिक्रीशन हो रहे हैं, तो देखिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट सिक्रीशन होता है वो होता है टाइलिन का। टाइलिन एक तरह का एंजाइम है जिसे हम सलाइवरी अमाइलेज भी बोलते हैं, जिसे हम अल्फा अमाइलेज भी बोलते हैं, जो हमारे फूड के अंदर स्टार्च का डाइजेशन स्टार्ट करता है। इसके अलावा कुछ लाइसोजाइम भी हमारे इस सलाइवा में प्रेजेंट होते हैं। इन लाइसोजाइम का क्या फंक्शन होता है, ये हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। हम जो फूड लेते हैं उस फूड के अंदर जो हार्मफुल बैक्टीरियाज हैं उनको किल करने का काम करता है, उनको डिस्ट्रॉय करने का काम करता है लाइसोजाइम, जो हमारी सलाइवा में प्रेजेंट होता है। इसके अलावा हमारे कुछ इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स भी यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, लाइक पोटेशियम बाइकार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड। ये कुछ इनऑर्गेनिक जो कंपोनेंट्स हैं ये आपके सलाइवा में प्रेजेंट होते हैं। एंड लास्ट बट वेरी इंपॉर्टेंट, म्यूकस जो आपके सलाइवा में प्रेजेंट होता है, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। वो क्या काम करता है, वो हमारे इस पूरे फूड को वाइल च्यूइंग, जब हम खाना चबा रहे होते हैं दांतों से, तो ये म्यूकस चारों तरफ से उस फूड को कोट करता है, लुब्रिकेशन का काम करता है, ताकि ये फूड इजीली एंगल्फ हो जाए, इजीली स्वेलो हो जाए और आराम से पैसेज होकर के ये स्टमक तक पहुंचे और आगे भी ये प्रोसेस होता रहे। तो दोस्तों इस तरह से हमने जान लिया कि कैसे सलाइवरी ग्लैंड्स फूड के डाइजेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। अब हमारा नेक्स्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड जो कि बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है, दैट इज लीवर। तो यहां पर हम केवल उसके डाइजेशन रोल के बारे में बात करेंगे। लीवर का हमारी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और इसके फंक्शंस इतने सारे हैं बॉडी में, तो वो हम इस वीडियो में डिस्कस नहीं कर पाएंगे। हम केवल उसका डाइजेस्टिव रोल यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से जो बाइल सिक्रीट होता है लीवर के थ्रू, वो बॉडी में हमारे फूड के डाइजेशन में हेल्प करता है। सबसे पहले हम समझते हैं कि हमारे लीवर की लोकेशन क्या है। देखिए लीवर की जो लोकेशन है वो है हमारे स्टमक के साथ साथ ही पैरेलली। स्टमक हमारा थोड़ा सा लेफ्ट साइड प्लेस होता है, लीवर कुछ पार्ट हमारे स्टमक का भी ओवरलैप करता है और
जो उसका मेजर पार्ट है वो राइट साइड में लोकेटेड होता है। ये दोनों ऑर्गन आपके डायफ्राम के नीचे, जब हम रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे तो वहां देखेंगे डायफ्राम क्या होता है। डायफ्राम के नीचे ये दोनों ऑर्गन्स सिचुएटेड होते हैं। लीवर को आप अगर बॉडी में फ्रंट पार्ट से देखते हैं, एंटीरियर देखते हैं, तो आपको दो लोब दिखाई देते हैं जिन्हें हम बोलते हैं राइट लोब और लेफ्ट लोब। तो लेफ्ट लोब जो है वो तो है स्मॉल लोब और राइट लोब जो है आपका थोड़ा बड़ा लोब है। इस लीवर का जो वेट अगर हम बात करें तो ये होता है ऑलमोस्ट 1.2 टू 1.5 किलोग्राम्स। और इसी लीवर को अगर आप बॉडी के पोस्टीरियर पार्ट से देखें, पोस्टीरियर पोर्शन से देखें, तो आपको दो और अलग लोब नजर आएंगे जिन्हें हम कहते हैं क्वाड्रेट एंड कैउडेट लोब। तो इस तरीके से इस लीवर के चार लोब हो गए, राइट लोब, लेफ्ट लोब, क्वाड्रेट एंड कैउडेट। ये जो लोब हम बात कर रहे हैं ये मिलकर बने होते हैं लोब्यूल से, और ये लोब्यूल अल्टीमेटली मिलकर बने होते हैं हेपेटिक सेल से। और इन हेपेटिक सेल्स में सिंथेसिस होता है, प्रोडक्शन होता है बाइल का। क्योंकि हम यहां पर बात करने वाले हैं लीवर का रोल एज ए डाइजेस्टिव ग्लैंड, तो हम बात कर रहे हैं कि लीवर में ऐसी कौन सी चीज सिक्रीट होती है जो हमारे फूड के डाइजेशन में हेल्प करती है। तो दोस्तों वो है बाइल। ये बाइल कहां बन रहा है? हेपेटिक सेल्स में। अल्टीमेटली ये हेपेटिक सेल्स से ये सिक्रीशन हेपेटिक डक्ट के थ्रू होता हुआ हमारी बाइल डक्ट में आकर के गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। तो ये एक और स्मॉल सैक लाइक स्ट्रक्चर है, छोटी सैक लाइक स्ट्रक्चर है जिसकी मेम्ब्रेन भी बहुत थिन होती है। ये जो लीवर बाइल प्रोड्यूस कर रहा है ये हमारे बाइल डक्ट से होता हुआ इस गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। जब हमारे फूड को डाइजेशन की जरूरत होती है, जब हमारे फूड का डाइजेशन होना होता है, तो ये बाइल इस गॉल ब्लैडर से रिलीज होकर के, इसी के साथ में हम अभी आगे भी पढ़ेंगे, पैनक्रिएटिक डक्ट भी कंबाइन होती है। जो ये कॉमन बाइल डक्ट है ये पैनक्रिएटिक डक्ट के साथ कंबाइन होकर के अल्टीमेटली हमारे इस सिक्रीशन को, बाइल के सिक्रीशन को कहां पर रिलीज करती है? ड्यूडेनम में। कहां पर रिलीज कर रही है? हमारे फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसको हमने डिस्कस किया था। तो मैं आपसे फिर कहूंगा कि अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप वो वीडियोस जरूर देखें, ताकि आपको इस चैप्टर, इस मैटर की और अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो सके, राइट। तो ये जो सिक्रीशन है, ये सिक्रीशन हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट ड्यूडेनम में आ रहा है, और ये रिलीज होता है, यहां पर भी एक स्फिंक्टर आएगा जिसको हम कहते हैं स्फिंक्टर ऑफ ऑडी। स्फिंक्टर ऑफ ऑडी, ODDI। ये स्फिंक्टर क्लोज ओपन, क्लोज रहेगा, जब इसको सिक्रीशन रिलीज करना होगा ओपन हो जाएगा और ड्यूडेनम में अपना सिक्रीशन रिलीज कर देगा। इसका मेजर रोल क्या होता है दोस्तों? देखिए स्टोमक में प्रोड्यूस होता था HCl। HCl की नेचर होती है एसिडिक, यानी हमारा जो फूड का कंटेंट जो डाइजेशन हुआ वो एसिडिक पीएच पे था। अब यहां इंटेस्टाइन में आने के बाद में हमारा पीएच होता है एल्कलाइन। बाइल हेल्प करता है आपके इस पीएच को एसिडिक से एल्कलाइन बनाने में। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है बाइल का। इसके बाद में बाइल का दूसरा इंपॉर्टेंट रोल होता है, ये हेल्प करता है हमारे डाइजेशन ऑफ फैट। जो हम फैटी फूड लेते हैं, जो हमारे फूड में फैट एलिमेंट्स होते हैं, उन फैट को डाइजेस्ट करने में बहुत मेजर रोल होता है बाइल का। बाइल के अंदर क्या क्या कंपोनेंट होते हैं कि बाइल के अंदर होता है बाइल पिगमेंट, बाइल सॉल्ट्स, कोलेस्ट्रॉल, फॉस्फोलिपिड्स, ये सारे कंपोनेंट होते हैं आपके बाइल सिक्रीशन के। दोस्तों दोनों जो हमने अभी तक ग्लैंड्स पढ़ी, सलाइवरी एज वेल एज लीवर, दोनों एक्सोक्राइन ग्लैंड है। देखिए दोनों में आपको डक्ट दिखाई दे रही है। सलाइवरी ग्लैंड में भी हमने डक्ट्स पढ़ी, वार्टन डक्ट्स, स्टेनसेंस डक्ट्स, जो हमारे डक्ट्स ऑफ रिविनस, यहां पर हमने कोमल बाइल डक्ट पढ़ा। तो अभी तक जो ग्लैंड्स हमने ये पढ़े हैं दोनों, ये एक्सोक्राइन ग्लैंड। अब एक और ग्लैंड आई है पेनक्रियाज, जो कि डाइजेस्टिव ग्लैंड है, जो कि हमारे फूड के डाइजेशन में हेल्प करती है। लेकिन ये जो ग्लैंड है दोस्तों, ये एक और टर्म मैं आपको इंट्रोड्यूस कर दूं यहां पर, कंपाउंड ग्लैंड होती है। दोस्तों एक्सोक्राइन पढ़ लिया, एंडोक्राइन पढ़ लिया, व्हाट इज कंपाउंड ग्लैंड? Compound glands are those glands which are the combination of exocrine as well as endocrine। यानी ये जो हमारा पेनक्रियाज है, इसके अंदर दोनों तरह की ग्लैंड प्रेजेंट है, एक्सोक्राइन भी, एंडोक्राइन भी। ऐसा कैसे? देखिए इसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स अवेलेबल होती है। तो ये जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं, इनकी जो सेल्स होती हैं वो होती हैं एसिनी सेल्स।
ये सिक्रीट करती हैं दोस्तों पैनक्रिएटिक जूस, पैनक्रिएटिक एंजाइम। ये एंजाइम है जो हमारे बॉडी में हेल्प करता है फूड के डाइजेशन में। तो इस पैनक्रियाज में, इस पैनक्रिएटिक ग्लैंड में जो एक्सोक्राइन ग्लैंड वाला हिस्सा है, जिसका जो सिक्रीशन आ रहा है किससे, एसिनी सेल से, वो पैनक्रिएटिक डक्ट के थ्रू आगे कॉमन बाइल डक्ट जो हमने अभी लीवर में पढ़ा उसके साथ कंबाइन होकर के सेम स्फिंक्टर ऑफ ऑडी से ड्यूडेनम में रिलीज होता है। और पैनक्रिएटिक जूस का भी काम होता है जो आपका फैट होता है उसको फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करना, यानी ये भी हमारे फैट को डाइजेशन में हेल्प करता है। तो जो हमारे पैनक्रियाज है, उस पैनक्रियाज का एक्सोक्राइन ग्लैंड वाला पार्ट हमारे फूड के डाइजेशन में हेल्प कर रहा है। लेकिन जो एंडोक्राइन ग्लैंड है उनके अंदर जो सेल्स होती हैं उन्हें हम बोलते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। दोस्तों ये जो पैनक्रियाज है ये आपका जो ड्यूडेनम वाला लूप होता है वहीं पर लोकेटेड होता है। इरेगुलर शेप है इसका, कंपाउंड ग्लैंड है ये, जैसे मैंने आपको बता दिया। तो यहां पर ये जो पूरा ऑर्गन है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स की सेल से ही मिलकर बना हुआ है और इन सेल्स के बीच में छोटे छोटे एरियाज बने हुए हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। एक जैसे पूरे समुद्र में बीच बीच में टापू होते हैं इसीलिए इन्हें बोला जाता है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। लैंगरहैंस एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसकी खोज की, इसीलिए इन्हें बोला जाता है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। ये जो आइलेट्स हैं ये डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में अपने हॉर्मोन्स सिक्रीट करती हैं, लाइक इंसुलिन, ग्लूकागोन, सोमैटोस्टैटिन। ये जो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस हैं इनके अंदर भी वेरियस टाइप ऑफ सेल्स होती हैं, अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स, गामा सेल्स, उन्हें हम डेल्टा सेल्स भी बोलते हैं। तो इस तरीके से ये एंडोक्राइन ग्लैंड वाला पार्ट हो गया, जो कि हमारे डाइजेस्टिव पार्ट से इसका कोई ज़्यादा रिलेशन नहीं है। अब हमको जो बात करनी थी वही पैनक्रिएटिक जूस की। ये भी हमारे फूड को अल्कलाइन नेचर में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है, फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है, साथ में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में भी ये रोल प्ले करता है। तो इस तरीके से हमने समझ लिया कि कैसे ये 3 डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हमारे फूड के डाइजेशन में हेल्प करते हैं एक्सटर्नली। एक्सटर्नली क्यों? क्योंकि ये फूड के साथ डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं है, इसीलिए इनको हम बोल रहे हैं ऑक्सिलरी ऑर्गन्स, ऑक्सिलरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स या डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। अब दोस्तों 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताने जा रहा हूं कि लीवर जो है हमारी बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड है और पैनक्रियाज सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड है। तो इसी के साथ हम आज का लेक्चर एंड करते हैं। लेकिन दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें। अपने इंपॉर्टेंट कमेंट्स आप हमें रेगुलरली देते रहें, हमें बताते रहें कि कौन से नए वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आएँ। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।